क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड m। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ m, यानी कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बुक वाले ने हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो हमारे पास जवाब हैं, इस इक्वेशन के जो जवाब आएंगे अगर हमें नहीं पता तो हम उनको कहते हैं, एक रूट को अल्फ़ा कह देते हैं और एक रूट को बीटा कह देते हैं। वो कहते हैं कि वो जो रूट्स निकलेंगे जो अल्फ़ा और बीटा है वो खुद ही बता रहा है कि वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशनशिप को। इस सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप एक रूट यानी कि जिसका नाम हमने अल्फ़ा कहा था और एक रूट जिसका नाम हमने क्या था बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की अगर वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आपके पास क्या निकलेगा? 4 ही आएगा। ठीक है जी। फिर समझते हैं इसको। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो जवाब हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को, यानी कि इसके जो जवाब निकलेंगे वो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आएगा, सेटिस्फाई होगा। ये बात तो उसने हमें बता दी है, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है जी। अब ज़रा बात समझिएगा, क्योंकि हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जवाब बराबर आएगा, ये बुक वाला हमें कह रहा है। तो इसका मतलब है अब हम आज़ाद हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या अगर सिर्फ अल्फ़ा पता हो तो भी पुट कर देंगे, सिर्फ बीटा पता हो तो भी हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये उसने कह दिया कि सेटिस्फाई होगा ही होगा जब आप इसके रूट्स इसमें पुट करोगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो भी दोनों रूट्स आ गए, एक रूट आ गए, जो भी आ गए हम इसमें पुट करेंगे। मेन हमारा फोकस ये नहीं है कि ये दोनों तरफ आंसर सेम आता है या नहीं। बुक वाले ने कहा है कि आंसर सेम आएगा, सेटिस्फाई होगा, आप इस बात पे तवज्जो ना दो, आप सिर्फ क्या करो कि m की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये उसने मदद की हमारी क्वेश्चन हल करने के लिए। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास इक्वेशन, उसमें हमारे पास लिखा है जी x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू है जी 1, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं जी a, b और c की वैल्यू? क्योंकि हम आगे चल के फाइंड करने लगे हैं, एक दफ़ा सम ऑफ रूट्स और एक दफ़ा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला था हमारे पास -b/a, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा हमारे पास माइनस b की जगह पर -7 और डिवाइड में a की जगह पर 1। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया माइनस और माइनस प्लस, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये जो फ़िलहाल मैंने सम फाइंड किया है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें कहीं भी m नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो वैल्यू किसकी फ़ाइंड करनी है? m की। तो बज़ाहिर तो हम कह सकते हैं कि जी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे लिए फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो m चाहिए और m कहीं पे आया ही नहीं, तो हम इसको यहीं पर फ़िलहाल 1 कह के छोड़ने लगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सम निकाला, अब हम फाइंड करने लगे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला है c/a। क्वेश्चन में c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 5 और डिवाइड में 1। वो 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए बात एक ही है। तो हमारे पास ये निकल आया प्रोडक्ट, इसको नाम देते हैं फिलहाल 2 का। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमें m नज़र आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है m। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास बनी ये हमारे किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इक्वल के इधर देखें तो क्या नज़र आ रहा है? अल्फ़ा नज़र आ रहा है और बीटा। तो एक ही इक्वेशन में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। हमें m नहीं पता, हमें अल्फ़ा नहीं पता और हमें बीटा नहीं पता। जब एक ही इक्वेशन में 3 चीज़ें ऐसी हों तो फिर वहाँ से वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। किसी एक इक्वेशन में एक ही ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मालूम ना हो और बाकी सब मालूम हो, तो वैल्यूज़ हम मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 3m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में खाली एक वैल्यू ऐसी है जो मुझे फ़िलहाल मालूम नहीं है, और यह मालूम हो सकती है अगर -5 इधर आके प्लस हो जाए और ये 3 मल्टीप्लायर इधर आके क्या जाएगा। तो m की वैल्यू हमने फाइंड कर। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें जो हमें मालूम नहीं है, अल्फ़ा बीटा और m, ये तीनों हमें फ़िलहाल नहीं पता। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन से हम तीनों फाइंड कर लें। इसका मतलब है अब हमें किसी तरह कोशिश करके अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें और हम किसकी वैल्यू निकाल लें बीटा की, और जब वो इधर पुट कर दें तो फिर हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमें अपने काम की नज़र आ रही है।
लेकिन उस वक़्त जब अल्फ़ा और बीटा मालूम हो जाए। अब अल्फ़ा और बीटा मालूम करना है, वो कैसे होगा? उसके लिए बुक यहाँ तक जब हम पहुँचे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। ये इक्वेशन हमें अपने काम की लग रही है क्योंकि इसमें m मौजूद है और m की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। लेकिन मसला यही वही फिर बात है कि अल्फ़ा और बीटा में मालूम नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए बुक वाले ने हमें एक रिलेशन दिया जो कि हमारे पास है जी 3α + 2β इज़ इक्वल टू 4। इस रिलेशन में हमारे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है और यही दो वैल्यू तो हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा को यहीं रहने दूँ और प्लस बीटा उधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिहाज से जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू मालूम हो गई। क्या मिली जी? 7 - बीटा। आप चाहें तो बीटा यहीं रहने दें और अल्फ़ा उधर ले जाएं तो आपको यहाँ पर बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो हम इसमें अल्फ़ा और बीटा की जगह वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने वैल्यू किसकी निकाली? अल्फ़ा की। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम कहने लगे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा बराबर आ गया 7 - बीटा के। ज़रा ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 3 अपनी जगह पर वैसे का वैसे मौजूद, अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 7 - बीटा प्लस 2β इज़ इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 3β प्लस 2β इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगी जब, तो हमारे पास माइनस बीटा रह जाएगा इज़ इक्वल टू 4। हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे 21 को उधर ले जाएं, या आप ये काम कर सकते हैं कि बीटा उधर ले जाएं और 4 इधर ले जाएं। सेम ही आपके पास बात रहेगी। हम क्या करते हैं जी 21 को उधर ले जाते हैं, माइनस बीटा यहीं पर रह जाएगा, 4 अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21। 4 में से 21 माइनस किया जाए तो माइनस का 17, माइनस माइनस से कैंसिल। तो हमें पता चला कि बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी 17 के बराबर आ गया। यहाँ से हमारा आधा काम तकरीबन आसान हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि हमें किसी तरह अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है और वो होती गई तो हमारा काम बन जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो हमें बीटा की वैल्यू पता लग गई है, यानी कि बीटा की वैल्यू पता है। अब सिर्फ किसकी रह गई है? अल्फ़ा की। अब अल्फ़ा की वैल्यू कैसे मालूम होगी? जहाँ पर हमने यहाँ से ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की थी, बस उधर ही आप क्या करें बीटा की वैल्यू पुट करें और ऑटोमेटिक आपके पास जो अल्फ़ा है उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इन इक्वेशन 3 हमारे पास अल्फ़ा 7 - बीटा, बीटा की जगह पर हमारे पास 17 है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया -10। बस मेन काम हमारा यही था, किसी तरह हमने क्या फाइंड करना था, अल्फ़ा फाइंड करना था और बीटा फाइंड करना था। हो सकता है पहली बार आप जब ये क्वेश्चन हल करें तो आपको समझ ना आए, खिचड़ी पक जाए कि कभी किधर से वैल्यू आ रही है कभी किधर से। तो इसकी समरी समझ लें। आपने सबसे पहले क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स। फिर आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम जब हमने निकाला तो हमें किसी काम का नज़र नहीं आया, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए थी m की, इधर m कहीं है ही नहीं। फिर हमने निकाला प्रोडक्ट में हमें m नज़र आ गया, लेकिन फिर वही बात कि हमें अल्फ़ा और बीटा नहीं पता। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें किसी तरह अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हमें क्या दिया गया है, एक रिलेशन। उस रिलेशन में हमने क्या करना होगा कि सम से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, या अल्फ़ा निकल आएगा या बीटा, उसी वैल्यू को वापस इधर पुट करेंगे। तो अगर अल्फ़ा निकल चुका है तो बीटा मिल जाएगा, बीटा निकल चुका है तो अल्फ़ा। जैसे यहाँ पर बीटा निकल गया था, वो इधर पुट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा की। तो मेन मकसद था अल्फ़ा फाइंड करना और बीटा फाइंड करना, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन 2, इसको हमने 2 का नाम दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू की जगह माइनस का 10 और बीटा की जगह पर आ गया हमारे पास 17 इज़ इक्वल टू 3m-5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -170 इज़ इक्वल टू 3m-5।
-170, ये माइनस का 5 इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 3m। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -65 इज़ इक्वल टू 3m। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें तो m की वैल्यू चाहिए और m को अकेला होना चाहिए। फिर 3 का टेबल पहले इस पे जाएगा 5 टाइम और 1 और 15 फिर उस पे जाएगा 5, तो -55। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी? -55। तो मेन हमने यही फाइंड करनी थी m की वैल्यू। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हल करते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें जो हमारे पास रिलेशन है वो थोड़ा सा चेंज है, सेम वही पैटर्न हम सब फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन इक्वेशन, जो है कि हमारे पास है x² + 7x + 3m - 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू है 3m - 5। सम फाइंड करेंगे एक दफ़ा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला था -b/a। इसका प्रूफ भी किया था हमने कि क्यों -b/a होता है ये, और -7 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, 1 डिवाइड में लिखा जाए ना लिखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ गया -7। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। इसका मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a। c की वैल्यू है हमारे पास है 3m - 5, डिवाइड में 1 लिखा जाए तो ना लिखा जाए, बात एक ही है। अब फिर वही कहानी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम आया उसमें कहीं m नहीं है, तो बज़ाहिर ये हमारे पास किसी काम की इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर m नज़र आ गया तो हमें लग रहा है हमारे काम की है, लेकिन हमें अल्फ़ा नहीं पता और बीटा नहीं पता। बस किसी तरह अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए बुक वाले ने हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन है जी हमारे पास 3α - 2β इज़ इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और बीटा की भी, या किसी एक की या दोनों की, क्योंकि बुक वाले ने बोला है कि ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई होता है। तो आप इसमें जो मर्ज़ी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की जाए जैसे पहले की थी, तो -7 अपनी जगह पर मौजूद, ये प्लस का बीटा उधर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस का बीटा। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का, इसको नाम देते हैं 2 का। इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा की वैल्यू आई हमारे पास -7 - बीटा। ठीक है जी, ये अल्फ़ा की वैल्यू अब हम इसमें पुट करते हैं तो 3 अपनी जगह पर, अल्फ़ा की जगह पर आ गया -7 - बीटा, -2β इज़ इक्वल टू 4। ये मल्टीप्लाई होगा तो -21 - 3β - 2β इज़ इक्वल टू 4। -21 एज इट इज़, -2 - 3 मिलकर हो जाएंगे -5। हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए, बीटा इधर ही रहने दें, जमा का माइनस का 21 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 21, -5β इज़ इक्वल टू 25। ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। ठीक है जी, अब आधा काम हल हो गया। हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए था, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बीटा से निकालनी है अल्फ़ा की वैल्यू, तो जहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाली हुई होती है उधर ही हमने करनी होती है बीटा की वैल्यू पुट। इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 और माइनस, बीटा की जगह हमने पुट करना था -5, तो अल्फ़ा की वैल्यू बन गई -2। अब हमारा काम तकरीबन हल हो चुका है। अल्फ़ा भी चाहिए था, बीटा भी, अल्फ़ा और बीटा दोनों फाइंड हो गए। बस अब वो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, इक्वेशन 2 है जी हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 3m - 5। अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा -2, बीटा की जगह पर आ जाएगा -5 इज़ इक्वल टू 3m - 5। माइनस और माइनस प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
ये माइनस का 5 इक्वल के इधर आके हमारे पास प्लस का 5 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया जी हमारे पास 15 इज़ इक्वल टू 3m। हमें तो m चाहिए, 3 मल्टीप्लायर है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये कैंसिल होने के बाद m की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 5। ठीक है जी। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपने एक दफ़ा सम फाइंड करना है, एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि सम किसी काम का नहीं है और प्रोडक्ट हमारे पास काम का है, क्योंकि हमें तो m की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू m की तब मिलेगी जब हमें क्या पता होगा अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा कैसे निकलेगा, उसके लिए जो बज़ाहिर किसी काम की इक्वेशन नहीं थी, ये इक्वेशन हमारी मदद करेगी अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए और बीटा के लिए, और साथ में हमारे पास मदद करेगा ये वाला रिलेशन। यहाँ से वैल्यू इधर पुट करेंगे, बीटा निकल आएगा, बीटा को वापस इधर पुट करेंगे तो अल्फ़ा, बस जैसे ही अल्फ़ा और बीटा आता जाए आपने इस प्रोडक्ट में पुट कर देना है और m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। अब हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी भी मेन स्टेटमेंट यही है, फाइंड m if। इसके भी दो पार्ट हैं, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन is equal to a given number lambda। और इसका जो पहले पार्ट में इक्वेशन है वो है जी हमारे पास 2m + 3x स्क्वायर 7m - 5 × x और 3m - 10 = 0। अच्छा जी, ये इक्वेशन है। ज़रा इससे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। मेन काम वही किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, तो ये बात हमने याद रखनी है। अब m की वैल्यू मालूम करने के लिए बुक वाला हमारी कैसे हेल्प कर रहा है, उसने कहा कि सम एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इनटू बीटा ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स का सम है और जो प्रोडक्ट है इज़ इक्वल, वो बराबर है, किसके बराबर है, टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो अगर सॉल्यूशन में मैं लिखूं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, उसके मुताबिक कह रहे हैं कि जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, बराबर है किसी नंबर लैम्डा के, यानी कि जो सम है वो भी बराबर है किसके, लैम्डा के, और जो प्रोडक्ट है वो भी किसके बराबर है, लैम्डा के। तो ज़रा गौर करें, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है जी। और अगर आप इनकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें, जैसे राइट हैंड साइड में ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब जब ये आपस में इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है जी। ये बात आपने फॉलो किया नहीं कि ये वैल्यू लैम्डा के बराबर है और ये वैल्यू भी किसके बराबर है, लैम्डा के। तो जब इक्वल के ये इससे बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली इक्वल के ये इससे भी बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम बोले 1 और इसको अगर हम बोले 2 तो हम कह सकते हैं फ्राम 1 एंड 2 कि अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो इक्वल का साइन है, तो ये दोनों साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इनटू बीटा के। ये कंडीशन से हमें एड रिज़ल्ट मिला। और गौर करें, इसमें भी क्या चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो हम ज़रा सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर वापस इधर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू निकलती है या नहीं। तो सम और प्रोडक्ट के लिए तो हमें a और b और c की वैल्यू चाहिए होती हैं, और वो a और b और c की वैल्यू हमें मिलेंगी इक्वेशन से। a की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2m + 3, b की वैल्यू है 7m - 5 और c की वैल्यू है 3m - 10। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, यानी कि -b/a, माइनस अपनी जगह पर 7m - 5 और इधर आ जाएगा 2m + 3। ये माइनस जैसे ही अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
-7m + 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3। आधा काम हमारा हो गया। हमें अल्फ़ा प्लस जो बीटा था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि जब तक ये दोनों वैल्यूज इधर पुट नहीं होंगी हम m की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब प्रोडक्ट हमारे पास फार्मूला था C/A। C की वैल्यू है 3m - 10 और A की वैल्यू है हमारे पास 2m + 3। चलें जी, प्रोडक्ट भी फाइंड हो चुका है हमारे पास और सम भी। ये दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट और सम की हम पुट कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है 1। पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, इसको नाम देते हैं हम 3 का। हम वैल्यूज़ कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इन दो से वैल्यूज़ लेके हम 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -7m + 5 डिवाइड में हमारे पास आ गया 2m + 3 इक्वल में हमारे पास आ गया जी 3m - 10 और 2m + 3। अच्छा, यहाँ भी अब आपने परेशान नहीं होना, भी बहुत ज़्यादा m आ गए हैं 4 जगहों पे, तो अब कैसे हल होगा? सबसे पहले ज़रा देखें ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड। इक्वल को उधर जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई। यानी कि इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू सेम नहीं हो जाएंगी? ये भी 2m + 3 और ये वाला भी 2m + 3, तो ये तो आपस में कैंसल। तो आप बजाय एक स्टेप बढ़ाने के आप इनको बेशक यहीं पे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो अब हमारे पास क्या बच गया? -7m + 5 और 3m - 10। अब 4m के बजाय 2 जगह पे m रह गया। m वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेते हैं, -7 अपनी जगह पर, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, -10 अपनी जगह पर, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5। यानी कि m वाली वैल्यूज़ एक तरफ होंगी और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -10m और यहाँ पर हो जाएगा -15। माइनस माइनस से कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 5 का टेबल इस पर 3 टाइम और इस पर 2 टाइम। हमने m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। इस इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने ख़ुद घर से सॉल्व करना है।